इनके नेता जैसे राहुल गांधी है, बेवजह वाली बात, नौटंकी की बात करते हैं। हाँ, दूर से बात करिए, आराम से बात करिए। नेता क्या और ऐसे इनके कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं 11 साल में इनको विकास नहीं दिखाई देगा। जब 17 महीना में इतना नौकरी दे सकता बंदा, क्या नौकरी दिया तो भाई साहब और 5 साल में बहुत कुछ दे। 17 महीने में नौकरी दिए तेजस्वी यादव, जो वहाँ पे ढाक पे जो काम कर रहे थे उनको किया गया था परमानेंट, और वो भी जो एक क्रेडिट समाप्त कर रहे थे, इन्होंने पैसे लेकर प्रॉपर्टी लेकर लोगों को रोजगार दिया है, जिसके चक्कर में इनको जेल हुआ है। और बेटी के शादी में 700 पुलिसकर्मी लगे हों और फर्नीचर की दुकानें लूट उठी हो, तो बिहार का डेवलपमेंट करेगा? जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसका माँ मुख्यमंत्री, उसका बेटा 9वीं फेल, औंठा छाप मुख्यमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री तो 6वीं पास है, प्रधानमंत्री जो 8वीं पास बता रहे हो, वही आज भारत के अंदर में अमेरिका की बोलती बंद कर दी। इनको चाहिए लालू की सरकार, भ्रष्टाचारों की सरकार, चोरों की सरकार, निकम्मियों की सरकार चाहिए। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। अभी आएगा तो तेजस्वी का आएगा, कांग्रेस का आएगा, उसका सिवा दूसरा आएगा। अरे कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, सबूत दो। बहुत हुआ है। अबे सरकार तो जाने दे, सरकार अभी जाने तो पता चल जाएगा भ्रष्टाचार कौन किया है। नीतीश सरकार चोरी तो बताओ कौन सी चोरी किया? अरे चोरी तो बताओ कौन चोरी अभी कितना हजार का घोटाला पकड़ाया है? घोटाला हुआ बताओ तो। इनके नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी के पास कोई नहीं है, ऐसे ही है। इनके कार्यकर्ता और समर्थक और नेता ऐसे हैं, वो पप्पू पास। कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में किया, देश को नरक बना दिया था। ना तो देश में एजुकेशन सही, ना शिक्षा, ना तो स्वास्थ्य सही, सिर्फ भ्रष्टाचार। ये नहीं है, ये भ्रष्टाचारी राहुल गांधी। इनको सरकार में जब सत्ता आएगी तो सीधा भ्रष्टाचार करेंगे। राहुल गांधी का क्रेज आ रहा है, जीतेगा राहुल गांधी। अब जमानत जब्त हो जाएगी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था और बिहार में भी इनकी जमानत जब्त। अब का पता चल जाएगा अब क्या होने वाला है। बिहार में कब आया भाई? बिहार हो या हमारा पूरा देश हो, मतलब अपने पूरे देश की बात कहता हूँ। ईमानदारी से देश को चलाइए और जो है ना इसमें रोजगार लाइए और सबको खुशहाल बनाइए। आपसे रिक्वेस्ट है। कौन लाएगा, किस पे भरोसा है? भाई 12 साल से जो गवर्नमेंट है, सरकार हमारी है, इसी से कह सकते हैं। और किससे कहेंगे? आने वाली चीज से तो नहीं कह सकते। जो आए, कौन आए नहीं आए, आगे की है ना। तो 12 साल में कितना भरोसा मजबूत हुआ? आप 12 साल में इसका काम बता दीजिए क्या करा है। अभी से पूछ रहा हूँ, कितना भरोसा मजबूत हुआ? कोई भरोसा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं। तो अभी किससे उम्मीद है? अब यही तो परेशानी है कि ना तो अभी सरकार इधर है ना उधर है, कहें किससे? कोई ऐसा चेहरा आपके ध्यान में आ रहा है जिस पर भरोसा कर पाओगे आप आगे? भरोसे वाले तो हैं, काफी हैं ऐसे है कि एक नाम आपके ध्यान में आ रहा है? बहुत सारे नाम हैं। एक नाम चाहिए। नहीं, एक नाम फिलहाल नहीं दे रहे हैं हम। हाँ। बहरहाल नेता बहुत जो है। है बिहार का ही आपको लग रहा है? बिहार में कुछ ऐसा नेता देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे देश में बिहार हो या क्या हो, कोई भी जगह खराब नहीं है। सारी जगह अच्छी हैं और सारे नागरिक अच्छे हैं। मेरे देशवासी, बढ़िया नेता है। मेरी पहले बात सुनिए, पूरे नागरिक, पूरे देशवासी मेरे अच्छे हैं। और ये ना कहिए आप कि मेरे देश में ऐसे आदमी नहीं है कि जो देश नहीं चला सकते। ये भी मत कहिए आप, ये बात कहिए। सरकार में कोई है ऐसा? अब मैं वो बता रही हूँ 11 साल वाली सरकार को। 11 साल में आपसे तारीफ पूछना चाह रहा, कोई एक आध काम हमें बता दीजिए। तो नहीं है ना इस सरकार में अच्छा काम? आपको नहीं लग रहा है? बताओ ना। तो भाई तो बाकी किसी सरकार में है अच्छा नेता? हैं? बाकी कोई नेता अच्छा है जिस पर भरोसा कर पाओ आप? उम्मीद पे कायम है दुनिया। किस पे वो उम्मीद लग रही है आपको? नहीं तो ये कुछ नहीं बताएंगे आपको, ये क्या मतलब है? कोई भी ऐसा नेता है? हम तो अभी भी, आप खुद कह रहे हैं, हम तो अभी भी ये कह सकते हैं कि अब अपनी आंखें खोलिए। अभी आपने कहा कि मेरी बात, कोई ना कोई बढ़िया नेता है। मेरी बात, अभी आप कह रहे हैं आपको नाम अरे बहुत हैं यार। एक नाम आपको याद नहीं यार है? एक नाम से तुम्हें क्या लेना? क्योंकि आपको याद हमारी नहीं है। जनसंख्या कम नहीं है, बहुत है। फिर भी नेता आपको नहीं मिल रहा है। अरे फिर मेरी बात ना काटिए आप। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि 10-12 साल में जो भी गुजरे हैं तुम्हारे, अच्छे बुरे जैसे भी गुजर गए, अब उस चश्मे को या तो साफ करके लगाओ या आँख खोल लो, ताकि पब्लिक को परेशान ना करो और हमारे देश को अच्छा रहने दो। लेकिन आपको कोई भी एक नेता नहीं मिल रहा है इस पूरे भारत में, जो आप कह रहे हैं कि इतने बड़े लोग हैं। यार ये तुम क्यों कह रहे हो? वहाँ की छत्ते में पूरा छत्ता है और छत्ते में तुम कह रहे हैं कि मक्खी पकड़ के दिखाओ, समझे नहीं? तो ये 50 हैं, हजारों हैं ऐसे आदमी। एक आपके ध्यान में नहीं आ रहा है? क्यों आओ ध्यान में और क्यों बताएं आपको? मतलब तुम्हें ये मुद्दा मिलेगा, कारोबार तुमसे नहीं पूछ सकते कि कारोबार तो बनाओ ना। कितनी फैक्ट्री लगाई तुमने? अरे बताओ ना कितनी फैक्ट्री लगाई? अरे तो कितनी फैक्ट्री लगाई बताओ ना। फेल को और पास को तुम जानो।
पास फेल तुम जानो, मुझे ये बता दो कितनी फैक्ट्री लगा दी। भैया एक मिनट भैया कहाँ पे लगा दी फैक्ट्री? भारत में, देश में? देश में। इनकी देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपको कितनी फैक्ट्री लगी आज मोदी जी के राज्य में। हाँ, 11 साल में इनको नहीं दिखाई देगा, कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिखाई देते। 11 साल में देश की विकास देखिए, आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ गई और देश के नौजवानों को स्मार्ट रोजगार मिल रहा है। पौवा जाते ही जो है ना चौथी में पहुंच जाएगी। हाँ, नहीं तुम्हारे जैसे जो पौवा पीते हैं और जो आते हैं कांग्रेस की चमचा करते हैं, वही बात है, कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग जो आकर जो भ्रमित राजनीति करते हैं और आके यहाँ पे सरकार को बात ये है कि ये तो छूटे हुए कुछ लोग हैं जो इनको वहाँ से खर्चा मिलता है और ये बक बक करते हैं। खर्चा नहीं मिल रहा। कितने घर बर्बाद कर दिए गए इस गवर्नमेंट का। ये बताओ कौन सा कोई है लिखित साबुत किसी का घर बर्बाद हुआ है? आप ये बताइए, आप लोग आकर जिम्मेदारी है तुम्हारे पास क्या जिम्मेदारी? मैं तुझे पकड़ लूँ अभी और मैं अपनी कहानी बताऊँ, क्या कर सकता है तू? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। कर सकता है तुम कुछ नहीं कर सकता। बक 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 करे बक 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 नहीं करो, बक बक तथ्य की बात करो। क्या बात करूं? नहीं करोगे क्योंकि इनके नेता ऐसे है। बताओ, हाँ, इनके नेता जैसे राहुल गांधी है, बेवजह वाली बात, नौटंकी की बात करते हैं। हाँ, बात करो, बात करिए, आराम से बात करिए। नेता क्या और ऐसे इनके कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं 11 साल में इनको विकास नहीं दिखाई देगा। हाँ, बात कराओ यार, आप बात करो चाचा। आप विकास नहीं, आप कहते हो विकास, कौन सा विकास चाहिए? बताओ ना, हमें बताओ कौन सा विकास नहीं हुआ 11 साल में? क्या नहीं विकास हुआ 11 साल में? बताना। मैं तुम बताओ, पीछे तुम तो चढ़ रहे हो। 11 साल में इनसे पूछो, कोई नहीं, सिर्फ ये बताएंगे। हाँ, बिहार में मैं आपको बताऊं, बिहार में जब सबसे पीड़ित है तो 5-5, 10 किलोमीटर तक उसको खटिया पर लेकर के जा रहे हैं परिजन, बीच में मौत भी हो जा रही है। ये बिहार का हाल है डबल इंजन की सरकार में। क्या बदला है बिहार में? क्या बदला? बहुत बदलाव हुआ। जब लालू यादव जी की सरकार थी तो बिहार एक मिनट में वो सुनिए, खराब थी, अरे वाहियात थी, तभी बदली ना। बदली तो अब जो सरकार है सवाल उससे करिएगा ना। बिल्कुल। 11 साल में 11 साल में बहुत छोड़िए, बदलाव आप लालू जी बहुत खराब थे, बहुत हाँ। जंगल राज था, आपने माना, तभी बदला उसको। हाँ, बदलाव हुआ। बदला तो जो अभी जो मौजूद है, हाँ। इन्होंने क्या किया सरकार? भाई, इन्होंने सरकार ने क्या नहीं किया? बिहार के अंदर में जहाँ पर अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। अब ये है 11 साल और 50 साल में जो परिवर्तन हो धीरे टाइम लगेगा। मजदूर है, आज भी पलायन को मजबूर है, आज भी जस का तस पलायन कर रहा है, आज भी बिहार में कदम रखो टूटी सड़क नहीं है। 11 साल में खत्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार लगातार काम कर, जहाँ पर कुछ नहीं था आज वो बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है। बिहार में रोडें बनी है, 14,800 किलोमीटर रोड। इसका काम सुबह से लेकर रात तक पत्थर तोड़ना है। वो रोड पे जाके कौन सा अपना बुलेट गाड़ी चला रहा है वहाँ पर? कहाँ पे हाईवे पे वो घूम रहा है अपना बुलेट बाइक पर, मजदूरी कर रहा है, वो पलायन कर रहा है। मजदूरी प्लान के तो वो कहाँ पर बुलेट पे घूम रहा है अपनी उस सड़क पे? मजदूरी का जो प्लान की समस्या है, नहीं प्लान की समस्या है, लेकिन क्या है कि पहले वहाँ पे शिक्षा दर क्या था, लोगों को अब एजुकेटेड कर रही सरकार 11 साल तक। आज के नीतीश बाबू जी थे या लालू यादव जी थे तो वहाँ पे गड्ढा मिला था। अब वो गड्ढे को धीरे धीरे भरने में टाइम लगेगा। हाँ, गड्ढे को भरने में टाइम लगेगा। हाँ, गड्ढे को भरने में टाइम लगेगा। आज 11 साल में वहाँ पे लोगों को बिल्कुल बहुत विकास हुआ है, बिल्कुल बहुत विकास हुआ है। और आप जो बता रहे हो प्लान की समस्या है, इस बार आएगी सरकार, बिल्कुल वहाँ के लोगों को प्लान की रुकेगी। ये फैक्ट्री बिल्कुल आपके जहन में कोई आ रही है कि इन 11 सालों में बिहार में कोई ऐसी फैक्ट्री जो आपको लग रहा हो कि यार ये बिहार में लग गई है, अब बिहार का मजदूर जो है गुजरात नहीं जाएगा, ये कहीं और नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं आएगा, बिहार में? आप बता दीजिए, कैमरा ऑन है, फैक्ट्री बताइए कौन सी फैक्ट्री आपके ध्यान में है? मैं आपको बता दूं, बिहार में जो इंजन की जो फैक्ट्री है वो बिहार से बना हुआ है और कई लोग वहाँ पे जो बिहार में रह के लोगों को रोजगार कर रहे हैं। समझ, अरे जहल में हमने बताया तो इंजन की फैक्ट्री बनी हुई है। इंजन की फैक्ट्री बनी हुई है। हाँ, बिहार से बन के चालू हुआ है। कौन सी इंजन की हाँ। फैक्ट्री बन रही है जहाँ बिहार का मजदूर काम कर रहा है? बिहार का, अरे मैं तो वहाँ बिहार के मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। अरे क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? इंजन पहले से था, अभी क्या वो तो पहले से था इंजन, वो तो इंजन पहले से था। लालू जी का टाइम पे भी था ट्रेन का बैटरी नहीं था, तो ऐसे आ रहे थे बिहार से दिल्ली, पैदल आ रहे थे, पैदल आ रहे थे। आप क्या हुआ था? आप पैदल आ रहे थे। बिहार में कितने ट्रेन थे, कितने अस्पताल थे? आज वहाँ पे दरभंगा है, दरभंगा एयरपोर्ट बना हुआ है, बिहार के अंदर में एम्स बने हुए हैं और बिहार के अंदर में एजुकेशन का परिवर्तन हुआ है जहाँ पर जंगल राज। क्या नाम हुआ आपका? अरे तुम्हारे जैसे एक सेकंड बोलिए, क्या लग रहा है बिहार में इस बार बदलाव होगा? राहुल गांधी की यात्रा भी समाप्त होगी, बिहार में बदलाव की उम्मीद है इस बार? नहीं, उम्मीद है पूरा, राहुल गांधी आएंगे तो बिल्कुल उम्मीद है। नहीं, मुख्यमंत्री तो राहुल गांधी नहीं ना बनेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री भाई प्रधानमंत्री तो देंगे सीएम को। अच्छा,
बिहार में जैसे राहुल गांधी से भी पूछा गया कि आप बनाएंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री, बिल्कुल जवाब नहीं दिए, घुमा फिरा के बोले निकल नहीं नहीं बिल्कुल बनाएंगे, 100% बनाएंगे। बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्या उम्मीद है? बिल्कुल पूरा उम्मीद है भाई साहब, बिल्कुल पूरा उम्मीद है। जब 17 महीना में इतना नौकरी दे सकता बंदा, क्या नौकरी दिया तो भाई साहब और 5 साल में बहुत कुछ दे। जो ये बताते हैं 17 महीने में नौकरी दिए तेजस्वी यादव, जो वहाँ पे ढाक पे जो काम कर रहे थे उनको किया गया था परमानेंट, और वो भी जो एक क्रेडिट समाप्त कर रहे थे, इन्होंने पैसे लेकर प्रॉपर्टी लेकर लोगों को रोजगार दिया है, जिसके चक्कर में इनको जेल हुआ है, इनको चक्कर में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। अच्छा, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये तो यहाँ दिल्ली के कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट भी चक्कर काटे हैं, यहाँ भी चक्कर काटे हैं कि भाई साहब लालू जी तो अपने राज में तो जमीन के बदले ही नौकरी दे रहे थे। ये सत्य है ना? एक सेकंड क्या बदला हुआ है? ये सत्य है? क्या बदला हुआ है? जिस बिहार में क्या नहीं, सुनिए हम आपको बताएं, जिस आईएएस की पत्नी के साथ और बेटी के शादी में 700 पुलिसकर्मी लगे हों और फर्नीचर की दुकानें लूट उठी हो, तो बिहार का डेवलपमेंट करेगा? एक 9वीं पास वर्ड की बात कीजिए कि जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसका माँ मुख्यमंत्री, उसका बेटा 9वीं फेल, ये वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो जब वो क्या करेगा बिहार की तरक्की, जो 9वीं फेल औंठा छाप मुख्यमंत्री क्या करेगा? लूटमार मचा के रखी थी क्या? बिल्कुल भाई साहब, 17 महीने में इनकी जब सरकार थी तो उन्होंने जो आज जो कहते हैं अरे हमने तो रोजगार दे दिया, अरे एक खुद बेरोजगार खुद है। हाँ, अब इनको रोजगार मिल रहा है, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब, 9वीं पास। मैं कहता हूँ, कहते यादव समाज, यादव में क्या कोई समाज नहीं है? यादव को बनाए मुख्यमंत्री, कहते मैं तो एक ही समाज, सिर्फ क्या है कि बस उनका बेटा है, लालू का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। भाई ग्रेजुएट पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए। नीतीश बाबू जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, और नीतीश जी प्रधानमंत्री भी बहुत एजुकेटेड है। कह रहे अभी कोर्ट ने डिग्री दिखाने से मना कर दिया। ऐसी गोपनीयता, ऐसी किसको भी ना NIT से इंजीनियरिंग किया हुआ है, नेशनल एंथम में खड़ा होने का 9वीं पास है, प्रधानमंत्री तो 6वीं पास है, प्रधानमंत्री जो 8वीं पास बता रहे हो, वही आज भारत के अंदर में अमेरिका की बोलती बंद कर दी, और वही अभी कितना हो रहा है? अभी कितना हो रहा है बिहार में? क्या तुम्हें पता है? क्या बोल दिया? कितना हो रहा है वहाँ? कितना बच्चा कहते हैं और रेप हो रहा है? अच्छा, तुम्हें पता है? अरे हमें तो सब मालूम है, ये लोग ऐसे ही है। इनको चाहिए लालू की सरकार, भ्रष्टाचारों की सरकार, चोरों की सरकार, निकम्मियों की सरकार चाहिए। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है अभी। आएगा तो तेजस्वी का आएगा, कांग्रेस का आएगा, उसका सिवा दूसरा आएगा। अरे कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, सबूत दो। बहुत हुआ है। अबे सरकार तो जाने दे, रुक, सरकार अभी जाने दो, पता चल जाएगा भ्रष्टाचार कौन किया है। एक सेकंड, ये कह रहे हैं, ये बताएंगे कि लालू जी ने कौन से किए भ्रष्टाचार, आप बताइएगा कि नीतीश जी ने कौन से किए भ्रष्टाचार, आप बताइए। मेरी बात सुनो। एक लालू ले चारा घोटाला हुआ था, सब जलता है। अब इस सरकार के अंदर में कितना घोटाला है, कितना घोटाला कोई पता है इसका? कोई पता ले लिए? जब सरकार जब बदलेगा ना, जब पता चलेगा कि कितना। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैंने आपको कहा, मैंने सुने, नहीं सुनेंगे जवाब, क्योंकि इनके नेता नहीं सुनते, तो कार्यकर्ता भी ऐसे हैं। जो 11 साल के अंदर में बिहार का डेवलपमेंट हुआ तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हें तो चाहिए चोर सरकार, जो अनमोल जानवर का चारा घोटाला कर दिया हो, उसकी बात कर रहे हो। जो आईएएस की पत्नी के साथ करता हो, जो तो हमें मालूम है, तुम्हें मालूम है। शादी में 700 पुलिसकर्मी लगा दिया हो, फर्नीचर लूट लिया हो, उसकी बात कर रहे हो, उस चोरों की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ, जो जितने तुम लोग हो चोर, कौन चोर? ये नीतीश सरकार चोर तो बताओ कौन से चोरी किया? अरे चोरी तो बताओ कौन चोरी किया? अभी कितना हजार का घोटाला पकड़ाया है? घोटाला हुआ बताओ तो। इनके नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी के पास कोई नहीं है, ऐसे ही है। इनके कार्यकर्ता और समर्थक और नेता ऐसे हैं, वो पप्पू पास जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है। कांग्रेस के एक मिनट, कांग्रेस की यह स्थिति है, इंटरनेशनल पार्टी होकर वो गठबंधन के लिए घूम रही है, यह स्थिति है कांग्रेस की। और मैं कहता हूं, अभी राहुल गांधी जी गए थे, कह रहे अरे आओ,
हाँ, लेकिन ये है कांग्रेस की तरह छू छू नहीं हुआ। अरे कांग्रेस की तो मट्टी समाप्त हो गई। अरे इंटरनेशनल पार्टी थी कांग्रेस की। हाँ, और ये हुआ गठबंधन। यूपी जाएंगे, चलवा दे एक बार, लाइव चलवा, लाइव। अरे यूपी जाएंगे तो अखिलेश यादव के साथ करेंगे गठबंधन। महाराष्ट्र जाएंगे वहां गठबंधन। कहीं लड़े हैं अकेले चुनाव? यूपी के अंदर में बीजेपी अकेले चुनाव। ये तो जहां जाते हैं गठबंधन वाली सरकार बना लेते हैं। हमें तो साथ चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको राहुल गांधी जी अभी जिस तरीके से प्रधान, अरे उनकी तो यात्रा भी इसके पहले भारत की यात्रा की है, तो भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, उन्होंने भारत तोड़ो की यात्रा कर रहे। जिस सरकारों ने, मैं आपको बताऊं कांग्रेस की इतिहास, कांग्रेस ने 60 साल तक देश में किया, देश को नरक बना दिया था। ना तो देश में एजुकेशन सही, ना शिक्षा, ना तो स्वास्थ्य सही, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। जो और इनके कार्यकर्ता राहुल गांधी जी जो मिलते ही नहीं थे जनता से, कितने दिन पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे? जब इनकी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट बैठते नहीं थे। हाँ हाँ पंजाब को बचवा दे। हाँ, आप सुनिए जितने, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी ये कर दिए, ये कर दिए। ये नया राहुल गांधी के बयान दिए थे कि पुराने वाले को वो खुद ही मार दिए हैं। ये नया राहुल गांधी ये नहीं है, ये भ्रष्टाचारी राहुल गांधी। इनको सरकार में जब सत्ता आएगी तो सीधा भ्रष्टाचार करेंगे। आज जिस मोदी जी की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका को डाउन कर दिया हो, जो इनकी सरकार थी, जो ऐसे आते हैं। अमेरिका से जो हवाई जहाज भर भर का आदमी आए, वे क्यों आए? मस्त है। कहाँ से आए? जो उसने भगाया अमेरिका वाले ने। अरे क्यों भगाए वे? इलीगल थे। सुने आज सुने डाल कर किसको डाल के यही तुम लोग ये लोग अनाप शनाप बातें सुनते क्यों? इनके नेता आओ बकते हैं। अरे तू भी है, उल्टी बात कर, विकास की बात करो। हाँ, आज विकास क्या करा है? क्या नहीं विकास क्या करा है? क्या विकास करा है? क्या हुआ विकास? चल तुम बताओ ना, विकास क्या हुआ है? तुम्हें विकास सुनना ध्यान से। पहला विकास हुआ है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी। तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कहते थे भारत की अर्थव्यवस्था 2047 में आएगी 4-5वें नंबर पे। आज भारत की अर्थव्यवस्था 30वें नंबर पे आ गई। दूसरा आपको बता रहे, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जिस सरकारों ने अस्पताल नहीं दे पाए, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 19 एम्स बने हुए। और कहाँ? नंबर 1 सोनिया गांधी का क्षेत्र रायबरेली, जो उद्घाटन 2003 में हुआ था, लेकिन इनकी सरकार थी उसका नहीं बनवा पाए। आज और हुआ गोरखपुर, पंजाब, ये तो विकास हुआ है। हुआ है विकास तो हुआ, रोड तो बने हैं खूब। नहीं, अस्पताल नहीं बने हुए। हर चीज तो प्राइवेट कर दी। क्या प्राइवेट कर दिया? रेलवे प्राइवेट, प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया, सब कर दिए। क्या प्राइवेट कर दिया? भाई वही बात है, प्राइवेट कर। तुम कहोगे लाल किला, भाई लाल किला गिरवी धर रहेगा, पता भी है। लाल किले, अरे आपके नेता बता रहे हैं कि लाल किले, फिर वही बात है, इनको कुछ नहीं जानकारी। लाल किले क्या महंगाई है? क्या महंगाई? कोई महंगाई नहीं है। पहले तुम कितना कमाते थे, आज तुम्हारी सैलरी कितनी है? महंगाई हो गई है। क्या क्यों नहीं है सैलरी? जो एजुकेटेड आज भी IAS बन रहे हैं, पीछे बन रहे हैं। आज ये जो प्रधान, हाँ, किसको देगा? जो योग्य रहेगा वही पाएगा नौकरी। किसी कांग्रेस की सरकार में कितने लोगों को मिलती थी नौकरी? सीधा तो वहाँ तो पैसा दो। सरकारों ने घोटाले करे। सरकार सब ऐसी है, जिसकी भी आ जाए वो अपने कसम में छोड़ता है। मैं यूपी मेरठ। ये राहुल गांधी आजकल बदले हैं, लग रहा है राहुल गांधी का क्रेज आ रहा है। जीतेगा राहुल गांधी। अब जमानत जब्त हो जाएगी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था और बिहार में भी इनकी जमानत जब्त। अब का पता चल जाएगा क्या होने वाला है। सरकार, देखिए, सरकार वही चाहिए जो देश की विकास करे, और वो विकास करने वाली सरकार से बीजेपी की सरकार है। देखिए, जनता है, जनता ने अपनी राय रखी है। बिहार चुनाव में अब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो चुकी है। राहुल गांधी को लेकर के जो युवा है, खासतौर पर कह रहे कि कुछ बदलाव की उम्मीद है। राहुल गांधी जो है बदले से नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली होगी, चुनावी जनसभा होगी, माहौल बदल सकता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि बिहार में जो नई नई वाली पार्टी आई है, क्या वो वाकई में भाजपा का वोट बैंक काटती है या कांग्रेस के लिए खतरा साबित होती है। आरजेडी को लेकर के तमाम ये बात बार बार कही जा रही है कि राहुल गांधी ने अपने ही मंच से यह स्वीकार नहीं किया है कि वो अगर जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर क्या तेजस्वी यादव को चयनित करेंगे या नहीं। लेकिन भाजपा की ओर से भी स्पष्ट है कि नीतीश बाबू ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चयनित किए जाएंगे। हालांकि भाजपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में कोई युवा चेहरा, भाजपा के खेमे का कोई युवा चेहरा जो है, वो अगर इस बार चेहरा बनता है बिहार में मुख्यमंत्री का, तो शायद बेहतर होगा। क्योंकि अब जो उम्र है, उम्र का तकाजा भी होता है, और बिहार में जो है नीतीश बाबू की उम्र जो है वो यह कह रही है कि अभी उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए और केंद्र में कुछ जिम्मेदारी धारण कर लेनी चाहिए। अब देखना यह रहेगा कि बिहार में सरकार किसकी बनती है। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन धीरज के साथ यशपाल राजपुरोहित, खबरें भारत।